नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का ईवीएस का एक पार्ट जो कि एस्टेट के एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का पेपर है, एस्टेट का पीआरटी का। तो इसमें हम ईवीएस का पार्ट करते हैं। ईवीएस के 30 क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एस्टेट के एग्ज़ाम में। तो साथियों शुरू करते हैं, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रक्षेपण विधि की सीमाएं हैं। तो प्रक्षेपण विधि, यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रक्षेपण सूक्ष्म से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इकोसिस्टम की यही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, जीव समुदाय जो है और उसके वातावरण का। ठीक है, इस तरीके से फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर पाते हैं। ठीक है, दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा हमें जो हम चल पाते हैं तो हमें यही लाभ मिलता है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार, मतलब जो हमारा माइंड कहता है उस तरीके से हमारे हाथ काम कर पाते हैं, जो माइंड हमारा करवाना चाहता है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट गजब का क्वेश्चन है। तो ये सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य के अगर निकटतम पूछा जाए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरीके से ये सीरीज है। तो इनको याद रखना, बुध सबसे पहले पड़ता है सूर्य के निकटतम। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय पार्क है तुम्हारा गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने बताए इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है? यह बाल केंद्रित विधि है। निरीक्षण विधि बाल केंद्रित, जिसमें शैक्षिक एक प्रशासक के रूप में होता है, शिक्षक। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि है, सर्जनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है। ये सभी हैं, बिल्कुल ठीक है ये सारे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो ये प्रोटीन युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, पराग कोश में होता है। ठीक है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। जैविक समुदाय में कौन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि, तो ये पैरासीटामोल सबको पता है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीसीएम, पैरासीटामोल। तो बुखार, ज्वर कहते हैं बुखार को, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए आमतौर पर यही ली जाती है, पैरासीटामोल। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है? कौन सा? लैक्टोबैसिलस जो होता है, दही को जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट कहेंगे, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, मानव रुधिर वर्ग की। और प्याज, आलू, अदरक ये क्या है? ये तने हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? पैरामीशियम। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो ये रीठा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाहिनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित सीएनजी जो है। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और गैसीय अपशिष्ट क्या है? लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। ठीक है, ये गैसीय उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, जो फल लगता है जिनमें। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, तो यह क्या कहलाता है? सहभोजी। ठीक है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। तो मोर का पोषण तत्व कौन सा है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है मोर। ठीक है, खाद्य पिरामिड जो होता है उसके शीर्ष पर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर। संगमरमर इसकी सही आंसर है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, राज्य में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? वो उपराष्ट्रपति करता है, जिसको राज्यसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर माना जाता है? जलोढ़ मिट्टी है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए
हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको प्रथम चरण उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है भाई। और प्लेग बीमारी होती है जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणुओं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ये दूसरा पेपर करा देता हूं मैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? तो सौर ऊर्जा जो है वो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, मैं ये परतें तो मैं करा चुका हूं अपनी वीडियो में, एक लास्ट वीडियो मैंने डाली हुई है जीके की, ठीक है। वायुमंडल की मैंने सारी परतें उसमें बताई हैं और उनकी विशेषताएं बताई हैं, कौन सी परत में क्या क्या होता है, ठीक है। तो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होती है उसको क्षोभमंडल कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा अम्लीय वर्षा के कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है? SO2 और NO2 में होती है, SO2 N, इस तरीके से SO2 और NO2। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है हमारा रेड डाटा बुक में सम्मिलित क्या है? विलुप्त हो रहे जीव हैं, सुभेद्य जीव या आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी है इसमें। अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा अपरदन। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, ठीक है। तो जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार, NCF 2005 होना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तीसरी से पांचवी, ठीक है। जो EVS को पढ़ाया जाता है वो पहली दूसरी में नहीं पढ़ाया जाता है, तीसरी से पांचवी तक पढ़ाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? वो हिमालय क्षेत्र में होती हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो, फ्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड और कंटूर कृषि ये भूमि अपर्दन, ये गलत है इसमें। सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है तो वो 673 किलो कैलोरी होती है। बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और ये असम में है, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है ये भी। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ये अपघटक होते हैं। फिर DDT, ये क्वेश्चन आता है, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, DDT का क्वेश्चन आता है EVS में बहुत। फिर है सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? आयोडीन के। और मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पशु है? ये हिमाचल का है। मोनाल जो है उत्तराखंड का भी और हिमाचल प्रदेश का भी, दोनों का है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉब्सन, डॉब्सन इकाई है, ठीक है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना, ठीक है, ये सही आंसर होगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी, चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? ठीक है, ये रैणी गांव है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है कौन? सिस्मोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। भूकंप की तरंगों को निरूपित कौन करता है? सिस्मोग्राफ। और मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, तो ये कैसी संकल्पना है? धनात्मक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? वो 71%। फिर नेक्स्ट है रोग हैं उनके प्रभावित अंग, कौन से अंग प्रभावित होते? पीलिया से रंग यकृत प्रभावित होता है, रेबिस से तंत्रिका तंत्र होता है, एड्स से प्रतिरक्षी तंत्र होता है, जो बीमारियों से रोकथाम की जो शक्ति होती है, और फाइलेरिया से जो होता है लिम्फ ग्रंथि। तो नेक्स्ट है अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? भावनात्मक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान खादिन, बिहार आहार, तमिलनाडु पेरिस, ये सही है सारे। एरिस, पेरिस नहीं एरिस है। और कर्नाटक कांदी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा स्मॉग या धुंध जो होती है सर्दियों में, वो धुएं और कोहरे के कारण होती है, ठीक है। धुआं और कोहरे का वो मिक्सचर होता है स्मॉग, धुंध। नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट है मछली, पहले तो जीव दिया है और संग्रहण, इनका संग्रहण कहाँ किया जाता है? मछली को एक्वेरियम में रखा जाता है, और केंचुए को टेरेरियम में रखा जाता है, तितली को वाइवेरियम में रखा जाता है, और सॉक
साग को रखा जाता है हर्बेरियम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने 2 पेपर्स के तुम्हें कराए हैं। फास्ट टेस्ट रिवीजन तुम्हारा करा दिया है। तो जो भी साथी पीआरटी की ईवीएस की तैयारी यहाँ से कर रहे हैं तो बिल्कुल देखते रहिए वीडियोस को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करते रहिए। इसी तरीके से देखते रहिए। और पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो ईवीएस की और डाली है, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो साथियों बस इतना ही आज के लिए, और जिनका भी एग्ज़ाम है कल परसों तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।